नीम करोली महाराज के भक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। नीम करोली बाबा में कई चमत्कारिक और आध्यात्मिक शक्तियां थी, जिसके चलते बाबा के अनुयायियों ने हनुमान जी का अवतार मानते थे। इससे पहले हमने आपको नीम करोली बाबा के नैनीताल आने और यहाँ कैची धाम की स्थापना के साथ ही उनके जीवन से जुड़े कई रोचक पहलुओं के बारे में जानकारी दी थी। साथ ही हमने आपको बताया था बाबा से जुड़े कुछ चमत्कारों और उनकी शिष्या सिद्धि माँ के बारे में, जो आगे चलकर बाबा की उत्तराधिकारी बनी। आज हम आपको बताएंगे बाबा नीम करोली के एक और खास शिष्य रामदास के बारे में। नीम करोली बाबा से जुड़े कई चमत्कारिक किस्से सुनने को मिलते हैं। बाबा के चमत्कारों पर एक किताब भी लिखी जा चुकी है, जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। इस किताब को रिचर्ड अल्पर्ट ने लिखा, जिन्हें अब रामदास के नाम से जाना जाता है। बाबा के भक्तों की सूची में देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों के नाम शामिल हैं। इन्हीं में एक नाम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट का है। एक समय ऐसा था जब रिचर्ड नशे की लत में डूब गए और वो घातक नशे के आदी हो गए थे। बता दें, रिचर्ड अल्पर्ट साल 1967 में पहली बार भारत आए थे। उस समय वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में मनोविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। रिचर्ड मनुष्य को दिग्भ्रमित करने वाले रसायनों और घातक नशे जैसे LSD और सिलोसिबिन से होने वाले प्रभावों पर अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन के लिए वो खुद भी LSD की नशीली दवाओं का सेवन करते थे, जिस कारण उन्हें भी इन दवाओं की लत लग गई थी। लेकिन रिचर्ड का अध्यात्म के प्रति भी लगाव था। नशे के आदी होने के बाद वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि नशे और अध्यात्म के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वो बाबा नीम करोली महाराज की शरण में पहुंचे। रिचर्ड जब बाबा नीम करोली से मिले तो न केवल उनके नशे की लत छूट गई, बल्कि वो बाबा के भक्त भी हो गए और समाज सेवक के रूप में काम करने लगे। रिचर्ड ने नीम करोली बाबा से दीक्षा ली और बाबा ने ही रिचर्ड को रामदास का नाम दिया। बता दें, रिचर्ड ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बाबा के एक चमत्कार का जिक्र करते हुए लिखा है कि जब वो पहली बार बाबा नीम करोली से मिले तो उन्हें अपनी समस्या के बारे में नहीं बता पा रहे थे। कई मुलाकातों के बाद एक बार बाबा ने खुद ही उनसे पूछ लिया कि वो दवा कहाँ है। रिचर्ड एकदम से चौंक गए और बाबा के कहने पर नशे वाली दवाई LSD की शीशी बाबा को दे दी। बाबा ने शीशी में से 3 गोलियां निकाल कर खा ली, लेकिन उन पर नशे का कोई असर नहीं हुआ, जबकि LSD की एक गोली किसी व्यसक व्यक्ति के लिए काफी है। इस घटना के बाद रिचर्ड अमेरिका चले गए और 4 साल बाद जब वो भारत वापस लौटे तो उनकी मुलाकात एक बार फिर बाबा से हुई। इस बार भी बाबा ने खुद ही रिचर्ड से वो दवाई मांगी और 4 गोलियों के एक साथ जीभ पर रखकर गटक गए, मगर नशे की गोलियों का बाबा पर कोई असर नहीं हुआ। बाबा ने नशे की गोलियों को खाकर रिचर्ड के मन में चल रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा, नशे में कुछ नहीं रखा है। अगर किसी चीज का नशा करना है तो अध्यात्म और समाज सेवा करो, इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। बता दें, नीम करोली बाबा के इस संदेश का रिचर्ड के जीवन पर न केवल गहरा प्रभाव पड़ा, बल्कि उनकी जीवन की धारा ही बदल गई। वो बाबा से दीक्षा लेने के बाद रामदास बन गए और समाज सेवा के लिए काम करने लगे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। इस तरह से नीम करोली बाबा के चमत्कार से एक विदेशी व्यक्ति जो नशे का आदी हो गया था, वो नशे को छोड़ अध्यात्म की ओर मुड़ गया। रिचर्ड अल्पर्ट के रामदास बनने की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। उत्तराखंड और देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।